अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को डेलिंग रेंज समझाया था, सही है, पेपर रिट्रेसमेंट। और इसके साथ साथ आप लोगों को आज ये वाला पेपर रिट्रेसमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, सही है। तो इसको हम ओटीई कहते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर मैंने कुछ लेवल्स भी ऐड किए। तो इंशाल्लाह इसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, तो इसी से आप लोग काफ़ी फ़ायदा उठा लोगे, सही है। इसके साथ साथ अगर सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये पेपर रिट्रेसमेंट के हवाले से मालूमात दे दूँ तो ये ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। तो पेपर रिट्रेसमेंट का यही सीन है कि कम अज़ कम इसमें जो 0.50% से जो नीचे एरिया है, सही है, तो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है डिस्काउंट, सही है। और इसके साथ साथ जो 50% से ऊपर है तो इसको कहा जाता है प्रीमियम, सही है। तो ये तो आपके पास दोनों एरिया आ गए ना, 50% से नीचे को डिस्काउंट कहा जाता है और 50% से ऊपर इसको प्रीमियम कहा जाता है। और ये जो 50% की लेवल है इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये तो हो गया पेपर रिट्रेसमेंट। इसके साथ साथ फिर अगर आप लोग ले लेते हो ये 0.618 लेवल, 0.705 लेवल और 0.79 लेवल, अगर आप इन तीन लेवलों की एरिया को ले लेते हो तो इसको ओटी कहा जाता है, सही है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री इसको कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग इस सी लेवल की बात अगर मैं करूँ 0.27, 0.62 और 0.-1, सही है। तो अगर मैं इन लेवलों की बात कर दूं तो ये हमारे पास टारगेट होता है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास इसी तरीके से अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में क्या ही कर देते हैं, मार्केट रिट्रेसमेंट दे देता है इधर ही से, तो फिर हमारे पास हाई चांसेस होता है कि मार्केट इसी जीरो लेवल को टारगेट करे। और ज़ीरो लेवल टारगेट करने के बाद हमारे पास फिर 0.27 नेक्स्ट टारगेट आता है और इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट टारगेट 0.62 आ रहा है और इसके साथ साथ फिर -1 आ रहा है, सही है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास टारगेट होता है। और दूसरा ये सीन है कि अगर हम इधर ही से बाई की पोजीशन ले ले और प्रीवियस चार्ट पे हमारे पास इधर ही कोई की लेवल पड़ा हो या इधर ही कोई की लेवल पड़ा हो या इधर ही कोई की लेवल पड़ा हो, तो फिर हम ये आइडिया होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट इसी जोन से रिवर्सल ले सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, या इसी जोन से रिवर्सल ले सकते हैं और डाउन जा सकते हैं, तो फिर हम इधर ही अपनी ट्रेड की प्रॉफिट वगैरह बुक करके इधर ही से कंफर्मेशन देखते हैं और फिर इधर ही से मार्केट के अंदर रिवर्सल देखते हैं। तो इसी तरीके से हम इसी पे रिट्रेसमेंट को यूज़ कर लेते हैं। आ जाते हैं और मैं आपको रियल चार्ट के ऊपर एग्जांपल वगैरह दे देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छा खासा समझ आ जाए। तो आ जाते हैं और रियल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हम पेपर रिट्रेसमेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो प्रीवियस चार्ट मैंने हाइड किया ही ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सही है। आप लोग इधर ही से समझ लेना, ये हमारे पास हायर हाई हायर लो और इधर ही से फिर न्यू हाई लग गए, सही है। तो मार्केट ने प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया और मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है। इसके साथ साथ अभी मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही, सही है, डाउन आ रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी वे में बाई की पोजीशन लूँगा। तो मैं इसी लो से लेकर के इसी हाई तक पे रिट्रेसमेंट ड्रा कर दूंगा, सही है। पे रिट्रेसमेंट ड्रा करने के बाद इधर ही आपको नज़र आ रहा है। अभी आप क्या करोगे, आप लोग डिस्काउंट से बाई की पोजीशन देखोगे तो डिस्काउंट आपके पास किधर ही पड़ा है, इधर ही 50% से नीचे पड़ा है, सही है। इसके साथ साथ आपके पास दूसरा कौन सा लेवल आ रहा है, ओटीई लेवल आपके पास कौन सा है, ओटीई लेवल आपके पास यही आ रहा है। तो आप लोग की ज़्यादातर कोशिश कौन सी लेवल से करोगे, ओटीई लेवल से करोगे, सही है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, सही है। जब मार्केट ज़्यादातर अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट क्या कर देता है, मार्केट एक हायर हाई लगा लेता है, हायर लो लगा लेता है और उसके बाद फिर न्यू हाई लगा लेते हैं। जब मार्केट के स्ट्रक्चर बराबर तरीके से बुलिश हो जाते हैं उसके बाद रिट्रेसमेंट देते हैं और कम से कम 70 to 90% चांसेस होता है कि मार्केट इसी ओटी लेवल पे आ जाए और इसी ओटी लेवल से फिर रिजेक्शन ले ले और मार्केट ऊपर की साइड पे चला जाए। तो हमेशा आप लोगों को क्या ही कर देना है, डिस्काउंट से बाई की पोजीशन लेना चाहिए और इसके साथ साथ इसी ओटी लेवल से आपको बाई की पोजीशन लेना चाहिए और इसके साथ साथ आप लोग ओटी लेवल के साथ साथ की लेवल देख लेना। तो अगर आपके पास इसी ओटी लेवल के साथ साथ कोई की लेवल भी मिल रही तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होते हैं और आप लोग इसको ज़बरदस्त तरीके से ले सकते हो और मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है, एक तो स्ट्रक्चर आपके पास बुलिश है, दूसरा आपके पास क्या ही आ रहा है, मार्केट डिस्काउंट में आ रही है और तीसरा अगर आप लोग देख लेते हो मार्केट ओटी लेवल पे आ रही है और चौथा कन्फर्मेशन अगर आप देख लेते हो तो इधर ही आपके पास 30 मिनट की क्लियर डिमांड जोन पड़ी, सही है। तो क्या ही कर देना है, एक तो पेपर रिट्रेसमेंट यूज़ कर लेना है, इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर को रीड कर देना है और तीसरा ये इसी ने कि आप लोगों को किसी की लेवल और अगर आईसीटी की ज़ुबान में मैं आपको कह दूँ तो आपको कोई खास BDRA देखना चाहिए, सही है। तो इसी तरीके से आपने डिमांड जोन मार कर दिया और डिमांड जोन मार करने के बाद जब मार्केट इसी डिमांड जोन की रिट्रेसमेंट दे दे इधर इसे आपको बाई की पोजीशन लेने, इसके नीचे स्टॉप लॉस ही लगा लेने और टारगेट क्या ही कर लेने, टारगेट इसी ज़ीरो लेवल को कर देने।
और दूसरा टारगेट आपको क्या कर देना है, दूसरा टारगेट आपको 0.27 कर लेना है, क्योंकि ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है। और इस मार्केट ने ज़बरदस्त पंप लिया और आपके दोनों टारगेट हिट कर दिया और उसके बाद मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आ गए। तो इसी तरीके से आप लोग इसी पे रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ एक और एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, सही है, और ये सेल के एग्जांपल शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छा खासा समझ आ जाए। तो इसके साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना इंतहाई अहम है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर देते हो, सही है, तो सबसे पहले आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर देते हो तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट ही देगा। तो इधर ही फोकस कर देना सही है। मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में था। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते तो मार्केट ने हायर हाई हायर लो हायर हाई लगाया और मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। उसके बाद मार्केट आया, इसी लो की बराबर तरीके से ब्रेक डाउन दे दिए। तो इधर ही से आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, सही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद किसी ने भी मार्केट ने इधर ही तक लो लगाया और लो लगाने के बाद अभी मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही। तो हम इधर ही से क्या ही करेगा, हम इधर ही से पे रिट्रेसमेंट ड्रा कर देगा। तो अभी मार्केट पुल बैक ले रही, सही है। तो आप लोगों को इसी हाई से लेकर के इसी लो तक पे रिट्रेसमेंट इसी तरीके से ड्रा कर लेने। और ड्रा करने के बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले प्रीमियम से सेल की पोजीशन देखोगे। तो प्रीमियम एरिया आपके पास किधर ही पड़े, इसी 50% से ऊपर आपके पास प्रीमियम एरिया ही, सही है। और उसके साथ साथ OTE लेवल आपके पास कौन सा आ रही, तो OTE लेवल आपके पास यही आ रहा है। और OTE लेवल के साथ साथ आपके पास क्या ही आ रहा है, इधर ही आप लोग क्या ही देखोगे, आप लोग इधर ही OTE लेवल के साथ साथ कोई की लेवल ही देखोगे, सही है। तो इधर ही से आपको नज़र आ रहा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिप भी हुआ है। और इसके साथ अगर आप देख लेते हो तो ये आपके पास 1 आवर की लेवल पड़ा, की लेवल कौन सा पड़ा, APG पड़ा है, सही है। तो आप लोग क्या करोगे, जब मार्केट इसी APG की रिट्रेसमेंट दे दे उधर इसे आप सेल की पोजीशन लोगे और टारगेट आप इसी जीरो लेवल को और 0.27 को आप टारगेट ही कर लोगे, सही है। तो इसके साथ साथ देखते हैं कि मार्केट की कंडीशन बना लेते हैं। तो इधर ही थोड़ा सा फोकस कर देना, सही है। ये मार्केट ने क्या कर दिया, OTE लेवल पे टेप दिया, APG को और टच किया, सही है, पिल किया और उधर ही से सिलाना स्टार्ट हुआ। और इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो मार्केट में जितने भी बाई साइड की लिक्विडिटी था वो मार्केट ने स्वेप कर दिया, सही है। और उधर ही से आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने ज़बरदस्त सेलिंग स्टार्ट कर दिया और मार्केट ने कैसी ज़बरदस्त तरीके से आपके पास जीरो की लेवल हिट कर दिया, सही है। और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है सीधे 0.27 लेवल की पीछे आया। तो इसी तरीके से आप लोग इसी पे रिट्रेसमेंट को यूज़ कर सकते हो और अपना ट्रेडिंग बेहतर बना सकते हो।